अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। पंजाब असेंबली में हंगामा, सब नजरें अदालत पर। पीटीआई का मरासला, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी, पीसीबी में उखाड़ पिछाड़ और हम फिर घूंघट में। पंजाब असेंबली के इजलास में ऑपोजिशन तहरीके अदम एतमाद के लिए 186 अरकान ना ला पाई। हंगामे के लिए गुल्लू बटों के टोले को ले आई। ऑपोजिशन वाले पंजाब असेंबली में तहरीके अदम एतमाद के बजाय हंगामा करते रहे, नारे लगाते रहे। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। आवाम के मुंतखब वजीर आला को गैर आईनी तरीके से हटाने के मुतालबे करती रही। चौधरी परवेज इलाही के खिताब के दौरान भी हंगामा होता रहा। पंजाब असेंबली की सूरत-ए-हाल के बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ लाहौर के नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक, बताइएगा पंजाब असेंबली में क्या कुछ हुआ आज पंजाब इजलास 2 घंटे 12 मिनट की तखीर से स्पीकर सरदार सब्तैर खान की ज़ेर सदारत हुआ और इजलास के आगाज़ में ही जो है वो हुकूमत और अपोजिशन जो है वो गवर्नर के इकदाम के हवाले से जो है वो आमने सामने आ गए। वान में शदीद हंगामा आराई हुई और एक दूसरे के क़यादत के खिलाफ जो है नारेबाजी हुई। इवन जब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही खिताब कर रहे थे उस दौरान भी जो है अपोजिशन की जानिब से जो है नारेबाजी की गई और स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया गया। ताहम इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना था कि ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। कल भी हम कामयाब हुए थे, इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम कामयाब होंगे। इस मौके पर पंजाब असेंबली ने जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया गया है उस इक़दाम के खिलाफ जो है वो करारदाद जो है वो मंजूर कर ली। करारदाद जो है वो तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली मियाँ असलम इकबाल की जानिब से पेश की गई, जिसमें ये इख्तियार किया गया कि गवर्नर का इकदाम जो है वो जमहूरी इक़्तिदार की पामाली है और गवर्नर ने ये इकदाम करके जमहूरियत पर शब खून मारा है। और गवर्नर के इस इकदाम के खिलाफ जो है वो पूरा ईवान सरापा एहतजाज है। गवर्नर का ये इकदाम गैर आइनी है और इस हवाले से उन्होंने सदर मुमलिकत को सिफारिश की है इस करारदाद में कि वो गवर्नर को उनके ओहदे से हटाने का जो है एहतमाम है वो करे। जबकि करारदाद में वज़ीर आला पंजाब के साथ भरपूर तरीके से इज़हार यकजहती किया गया। जबकि गवर्नर के इस इकदाम के खिलाफ जो साबिक सूबाई वजीर हैं राजा बुशारत, उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक भी जमा करवाई और उनका ये मौक़िफ़ था कि पंजाब असम्बली का ये ईवान समझता है कि गवर्नर का जो इकदाम है वो पूरे ईवान की तौहीन है, जिससे जो पंजाब असम्बली का इस्तेहकाक है वो मजरू हुआ है। और इस मौके पर जो है स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो तहरीक इस्तेहकाक है वो कमेटी नंबर 8 को रेफर कर दी और 2 माह के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट तलब कर ली। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो फिर 26 दिसंबर दोपहर बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। ठीक है, तहरीक इस्तेहकाक भी जमा करा दी गई है। बहुत शुक्रिया अखलाक बाज के लिए। पंजाब असेंबली के इजलास में ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए 186 अरकान जमा करने में कामयाब ना हो सकी, लेकिन हंगामा करना था इसलिए गुल्लू बटों के टोले को ले आई। ऑपोजिशन वाले पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद के बजाय हंगामा करते रहे, नारे उनकी जानिब से लगाए गए। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया गया, हंगामा आराई की गई। अवाम के मुंतखब वजीर आला को गैर आइनी तरीके से हटाने के मुतालबे किए जाते रहे। और वजीर आला पंजाब की बरतरफी के खिलाफ केस की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही से एतमाद का वोट लिए बगैर असम्बली तहलील न करने की तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। अदालत ने परवेज इलाही के वकला को मुशावरत के लिए मजीद वक्त दे दिया।
वक्फे के बाद दोबारा समाअत पर बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि हमारा परवेज इलाही से पूरी तरह राब्ता नहीं हो रहा, फौरी तौर पर बयान हल्फी देने की पोजीशन में नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया तो क्या फिर अदालत अभी अबूरी रिलीफ न दे? गवर्नर के नोटिफिकेशन के बाद काबीना और वजीर आला कैसे काम कर सकते हैं? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैंने अदालत के सामने कानूनी निकात रखने हैं, मुशावरत मुकम्मल न होने पर कैसे बयान हल्फी दिया जा सकता है? अदालत का कहना था कि अदालत इसलिए बात कर रही ताकि हमारा अबूरी रिलीफ का गलत इस्तेमाल न किया जाए। अदालत मुशावरत के लिए मजीद 1 घंटा देने को तैयार है। बैरिस्टर अली जफर ने मुशावरत के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। असेंबली नहीं तोड़ूंगा, परवेज इलाही बयान हल्फी देने पर आमादा हो गए। बयान हल्फी पर दस्तखत के बाद परवेज इलाही कानूनी टीम के पास भिजवाएंगे। कानूनी टीम वजीर आला से मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा, आप इस वक्त हामी भर ली है परवेज इलाही ने बयान हल्फी जमा कराने की? जी बिल्कुल, असेंबली ना तो ये हवाले से बयान हल्फी जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और परवेज इलाही जो है वो बयान हल्फी पर दस्तखत के बाद कानूनी टीम के पास अब से कुछ देर बाद भिजवा देंगे। परवेज इलाही की कानूनी टीम असेंबली ना तोड़ने के हवाले से मुशावरत के बाद उनसे मुलाकात के बाद लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। बयान हल्फी का जो मतन है वो मिल बैठ कर तय किया गया है और अब वो फाइनल उसको शक्ल दी जा रही है और जो कानूनी टीम है वो हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। चूंकि यहाँ पे अब केस की दोबारा समाअत होगी और कानूनी टीम परवेज इलाही से होने वाली मुलाकात और इनकी रजामंदी के हवाले से अदालत को आगाह करेगी। इस कानूनी टीम में बैरिस्टर अली जफर, अमर सईद रां और एडवोकेट जनरल पंजाब भी, अहमद वैस भी मौजूद थे और अभी जो है अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत होगी और अदालत ने पहले ही ये रिमार्क देते हुए कहा था कि अदालत अबूरी रिलीफ फराहम करने को तैयार है अगर परवेज इलाही जो है वो ये तहरीरी तौर पर अदालत को बयान हल्फी दें कि वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। जी ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आप जानते रहेंगे। पंजाब पर शब खून मारने की कोशिश क्यों की जा रही है? तहरीक इंसाफ ने सेनेट में भी एहतजाज किया। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन के डाइस का घेराव भी किया गया। इजलास में इस्लामाबाद दारुल हुकूमती इलाका मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2022 की तहरीक पेश की गई। बिल के हक में 24 अरकान ने वोट दिया। बिल की मुखालफत में 12 वोट आए। असेंबली नहीं तोड़ूंगा, परवेज इलाही बयान हल्फी देने पर आमादा हो गए हैं। रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी है। बयान हल्फी पर दस्तखत के बाद परवेज इलाही कानूनी टीम के पास भिजवाएंगे। तकरीबन बयान हल्फी मुकम्मल हो चुका है। कानूनी टीम वजीर आला से मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेगी। अदालत ने परवेज इलाही से बयान हल्फी मंगवाया था। बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही से मुलाकात की, उन्हें कन्विंस किया कि बयान हल्फी अदालत में जमा करवाना पड़ेगा। एतमाद का वोट लिए बगैर असेंबली नहीं तोड़ूंगा, परवेज इलाही की जानिब से अब बयान हल्फी तैयार तकरीबन कर लिया गया है। कुछ ही देर में कानूनी टीम के पास ये भिजवाया जाएगा, जिसमें परवेज इलाही ने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है और बड़ा वाज़े उन्होंने कर दिया कि एतमाद का वोट लिए बगैर असेंबली को नहीं तोड़ा जाएगा। बैरिस्टर अली जफर आज इस केस में अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने परवेज इलाही की जानिब से दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने उनसे ये कहा था कि परवेज इलाही का बयान हल्फी मंगवाया जाए और वो अदालत को जमा करवाया जाए। अदालत परवेज इलाही का मौक़िफ़ जानना चाहती है। बैरिस्टर अली जफर ने मुलाकात की परवेज इलाही से और उसके बाद राजी किया परवेज इलाही को कि बयान हल्फी अब वो इस वक्त जमा करवाने के लिए राजी हो गए हैं। जी हाँ, इससे पहले वक्त दिया गया था। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया था कि तैयारी मुकम्मल नहीं है, मोहलत दी जाए बयान हल्फी के लिए। परवेज इलाही बयान हल्फी देने पर आमादा हो गए हैं। मुकम्मल मुशावरत हुई है, उसके बाद ये फैसला सामने आया है। बयान हल्फी पर दस्तखत के बाद अब परवेज इलाही कानूनी टीम के पास इसे भिजवा देंगे और कानूनी टीम वजीर आला से मुशावरत के बाद अब ये बयान हल्फी अदालत को भेजेगी, अदालत को आगाह करेगी, जिसमें होगा ये कि एतमाद का वोट लिए बगैर मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। ये वो बयान हल्फी है जो अदालत ने आज तलब किया था, लेकिन उसके लिए मोहलत मांगी गई थी अदालत से। 1 घंटे की मोहलत मजीद दी गई थी बैरिस्टर अली जफर को मुशावरत के लिए, ताकि उस पर बात की जाए,
क्योंकि अदालत से अबूरी रिलीफ लेना है और अदालत ने इस बात की यकीन दहानी करवानी है ताकि वो इसका गलत इस्तेमाल न करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने ज्वाइन किया, उनसे इस पूरी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। तो असद कैसर से भी बात करेंगे और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। अभी जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब की बरतरफी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की बड़ी अहम समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट लिए बगैर असम्बली तहलील ना करने की तहरीरी यकीन दहानी मांगी, जो कि अब हाई कोर्ट को फराहम भी की जा रही है। अदालत ने परवेज़ इलाही के वकला को मुशावरत के लिए मजीद कुछ वक्त दिया था, जिसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने मुलाकात की परवेज़ इलाही से। असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अब परवेज़ इलाही पहले एतमाद का वोट लेंगे, उसके बाद असेंबलियों की तहलील होगी, बयान हल्फी वो जमा करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है इसमें? तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि केस अदालत में है और मैं दूर हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि परवेज़ इलाही साहब वही करेंगे जो खान साहब उसको जो है ना मशवरा देंगे। और असद कैसर साहब, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि पहले परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें, दोनों पार्टियों में मुशावरत हो गई इस सिलसिले में? नहीं, बेसिकली ये एतमाद का वोट जो है ना, अभी जो गवर्नर ने आर्डर इशू किया था वो टोटली गैर कानूनी और इमोरल था। और इमोरल इस वजह से कि नंबर 1 इजलास तो चल रहा था और इजलास भी जो है ना जो ये प्राइवेट तो मतलब जो है ना MPS का इजलास था, अपोजिशन का इजलास था, उसकी वजह से जो इजलास उन्होंने बुलाया उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो सब कुछ को कानून की नजर में देखना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम जो भी करेंगे वो कानून आइन को सामने रखते हुए करेंगे। ठीक है, लेकिन असद कैसर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एतमाद का वोट लेने की बात हो रही है हर तरफ, तो एतमाद का वोट लेने में परवेज़ इलाही साहब किस हद तक कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट, वो ये दावा कर रही है कि नंबर अगर पूरे थे तो पहले ही एतमाद का वोट ले लेते, इतना हंगामा खड़ा करने की, आगे बढ़ाने की बात को जरूरत नहीं थी बिला वजह। नहीं, वो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम क्यों एक गैर कानूनी आर्डर को माने? और काम आएगा, इनके पास अगर अपने नंबर है तो लेके आए, अदम एतमाद कर दे, जो करना चाहे पता चल जाएगा। लेकिन जब वो इजलास नहीं होगा और सब गवर्नमेंट कहेगा तो फिर उसकी कोई लीगल पोजीशन। लेकिन अभी तक सारे नंबर्स पूरे हैं, इसके अंदर कोई भाम तो नहीं है मेंबर्स के हवाले से? नहीं, वो तो हमें पता है, हमारे पास नंबर पूरी है, स्ट्रेंथ पूरी है, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस आर्डर को नहीं मानते। ये जो गैर कानूनी आर्डर है और जब इस तरह गैर कानूनी चीजें होंगी तो फिर उसको जो अगर हम इसको करते तो हम इसको कानूनी तौर पर ये होता कि इसकी भी कोई कानूनी गुंजाइश है। क्योंकि कानूनी गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे। हाँ, जब इजलास खत्म हो जाए फिर गवर्नर अगर कहे तो फिर उसका कानून है और उसके मुताबिक जो है फिर एतमाद का वोट दिया जाएगा। तो असद कैसर साहब, 17 दिसंबर को जब इमरान खान साहब ने दोनों असेंबलियों की तहलील का ऐलान किया था, तो आप नहीं समझते कि अगर उसी वक्त समरीज भेज दी जाती गवर्नर्स को तो फिर ये इतना मामला आगे ना बढ़ता? ये जो 5 दिन का वक्त उन्होंने लिया तो इसमें फिर ये सब केओस पैदा हो गया। नहीं, असल में देखो, वो चीफ मिनिस्टर्स ने रिक्वेस्ट की, खासकर महमूद खान ने, कि हमारे कुछ इशूज ऐसे हैं, मसाइल ऐसे हैं कि वो कुछ करना चाहते थे, तो खास हमने इसको जो है ना उसकी वजह से महमूद खान के मशवरे से थोड़ा उसको चंद दिन दे। ठीक है, लेकिन आज जो मुशावरत हुई है जमान पार्क में, उसके हवाले से कोई इत्तलात आई है? क्योंकि आज भी बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं खान साहब के साथ। हाँ, मीटिंग तो डेली, क्योंकि अभी वो उसके साथ सारी लीगल टीम उसके साथ मीटिंग कर रही है, मशवरत हो रही है और जो कानून के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक उसी रास्ते को हम अपनाएंगे। ठीक है अजमील, जो असद कैसर साहब से सवाल किया था मैंने वही आपके सामने रखता हूँ। 17 दिसंबर को अगर खान साहब समरीज मूव कर देते तो ज़ाहिर सूरत हाल अब बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती, बड़ी आसानी से असेंबलियाँ तहलील हो सकती थी। आपको लगता है सियासी तौर पर एक गलत स्ट्रोक खेल गए खान साहब? देखें, सियासी तौर पर गलत खेला है नहीं खेला, मॉरल हाई ग्राउंड पे उन्होंने ठीक किया। उन्होंने चेक करना था, बहुत सारे लोगों को वो चेक हो गए, बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है, वो असद कैसर साहब भी मौजूद हैं PTI की सीनियर लीडरशिप से। आप कहते हैं कि हम गवर्नर के एक गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम को नहीं मानते। अगर वो गैर कानूनी और गैर आईनी था तो बयान हल्फी पर लिखकर क्यों दे रहे हैं कि हम पहले एतमाद का वोट लेंगे और बाद में हम असेंबली तहरीर करेंगे? इसका मतलब है वो एंडोर्समेंट तो हो गई कि चाहे आपकी नज़र में गैर आईनी गैर कानूनी था, जब मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कोई हुक्मनामा है
तो आपको देना पड़ गया बयान हल्फी, और उसके लिए आमादी का इजहार कर दिया है परवेज इलाही साहब। इस सारी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि मुकम्मल सिचुएशन का जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है वो एक बंदा है, और उसका नाम है चौधरी परवेज इलाही। अब आप देखिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो वापस नहीं ली गई। चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई है। चौधरी साहब असेंबली तहलील ना करने का भी एफिडेविट देने लगे। तो चौधरी साहब अगर डी नोटिफाई हो गए थे तब भी वजीर आला थे। चौधरी साहब असेंबली तहलील करने की बात कर रहे थे तब भी वजीर आला थे। चौधरी साहब ने एफिडेविट जमा करा देना है थोड़ी देर बाद तब भी वजीर आला होंगे, और उनके इर्द गिर्द के खिलाड़ी बदल जाएंगे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ बहरहाल आएगी और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होगी जो हमें नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर मेरा ख्याल ये है कि खान साहब ने अगर 17 तारीख को करना ही था ऐलान, तो 23 की बजाय उसी दिन समरी मूव करा देते। या शायद यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि वो भी ही माइट बी इन ए पोजीशन टू नॉट डिसॉल्व द असेंबली, वो नहीं करना चाह रहे होंगे या उनका आइडिया नहीं होगा। अब आगे आप देख लेना जमील, वो करना चाहते थे, खान साहब करना चाहते थे, लेकिन इन्हीं ने रोका था। परवेज इलाही साहब ने थोड़ा वक्त मांगा था। हर रोज हम ये खबर पढ़ रहे होते थे कि उन्होंने कहा कि रुक जाएं, थोड़ा और टाइम देखें। परवेज इलाही साहब इज प्लेइंग गुड कॉप एंड बैड कॉप पॉलिसी। मोनेस इलाही जाते हैं, जाकर मिल लेते हैं खान साहब से। परवेज इलाही साहब वो करते हैं जो अच्छा इसमें सिचुएशन के अंदर, एक मिनट दीजिएगा, सिचुएशन के अंदर परवेज इलाही साहब तमाम तर दिल की और जहनी तवानाइयों के साथ खान साहब के साथ होंगे, लेकिन सारी सिचुएशन का फायदा पीडीएम को हो रहा है। परवेज इलाही साहब अभी वजीर आला है, तो क्या कहा जाए फिर? ठीक है, फिर साथ दे रहे हैं खान साहब का, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन फायदा तो वो उठा रहे हैं, और उसका तमाम अल्टीमेट बेनिफिशियरी खुद वजीर आला है और पीडीएम वाले हैं। वो तो अपेरेंटली तो हमें ये नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील फारूकी, सीनियर पर्सन और पाकिस्तान तहरीक रहनुमा साद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।